जय हिंद साथियों मैं मोहम्मद आफ्ताब और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दी एनालिस्ट टीवी। और आज हम अपने चैनल पे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अखंड भारत की। यानी अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत जिसके आज से करीब 100 साल पहले महात्मा गांधी, वीर सावरकर और गोलवलकर सपना देखा करते थे, लेकिन उनका सपना जब चकनाचूर हो गया जब 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। भारत से पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग हो गया। तो अब गांधी जी का सपना था कि देश आज़ाद हो, लेकिन गांधी जी का ये सपना नहीं था कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हो। गांधी जी को देश का बंटवारा मजहब के नाम पर इतना बुरा लगा कि वो जश्न आज़ादी में भी शामिल नहीं हुए। वे गुस्से में बंगाल चले गए और गांधी जी ने कोई इस समारोह में आंदोलन नहीं लिया। जश्न आज़ादी को उन्होंने कानों से सुनना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि एक पूरे देश में खुशी की बात थी कि देश हमारा आज़ाद हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि लोग मर रहे थे, कट रहे थे। बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया था, क्योंकि हर मजहब के लोग ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, आज ऐसा वक्त है कि 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश भारत, जिसका हर एक नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का विलय हिंदुस्तान में हो जाए, जो अब से पहले उन्हें बांट दिया गया, उनके टुकड़े कर दिए गए। वो चाहते हैं कि हमारा देश वापस से एक साथ हो जाए। साथियों, देश को अखंड भारत के रूप में भारतीय दो तरह से देखते हैं। पहली तरह वो जो चाहते हैं कि कश्मीर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ जोड़ दिया जाए, और दूसरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, तिब्बत, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया तक देखते हैं। अब इस अखंड भारत में इतने देशों का विलय हो जाएगा तो आधा एशिया तो अपना ही हो जाएगा। लेकिन अखंड भारत कहने और सुनने में ही अच्छा सा लगता है। ये है वह सपना है जो आज के टाइम में बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन जैसी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं, अगर उस पर मेहनत की जाए। मेहनत करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। वैसे इंसान चाहे तो हर चीज़ मुमकिन है, चाहे कितना ही बड़ा नामुमकिन हो। अगर ये हमारा अखंड भारत का सपना सच हो गया तो इस अखंड भारत में इतने देश शामिल हो जाएंगे कि आधा एशिया तो हमारा ही हो जाएगा। रशिया को पछाड़कर हम सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन अखंड भारत कहने और सुनने में ही बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन यह एक बहुत ही नामुमकिन सा है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता। अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा पहले जर्मनी के भी दो हिस्से हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें यूनिफाइड किया गया और फिर आज एक ही जर्मनी है। ऐसे ही हम पाकिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेश को मिलाकर पूरा एक अखंड भारत बना सकते हैं। अगर ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर एक साथ मिल जाएं तो हमें इतने बेनिफिट्स होने वाले, यानी हज़ारों बेनिफिट्स होने वाले। अगर आपको मैं कुछ गिनाऊँ तो गिनने में भी बहुत कम, इतने बेनिफिट्स होने वाले। और फिर एक अखंड भारत नहीं, अखंड महान भारत बनेगा, और जिसके फ़ायदे इस तरह होंगे कि देखिए क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। जब जब सब कंट्रीज यूनाइटेड हो जाएंगे तो किसी बॉर्डर का तो ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कश्मीर से लेकर कराची तक, कराची से चाहे ढाका तक, या ढाका से कन्याकुमारी तक, कहीं आओ कहीं जाओ, कोई जो इतना पैसा, अरबों खरबों रुपए हर देश अपनी सुरक्षा पर बर्बाद करता है या खर्च करता है या लगाता है। हर देश चाहता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना हो और कोई उसकी आंख तरफ उठा के भी न देख सके। युद्ध करने की तो बात है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो साझी यही होने वाला है कि अरबों खरबों रुपए का बचत होने वाली है, और आपको पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली, आपको किसी वीज़ा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहने वाली, आपको कोई सिक्योरिटी पास की ज़रूरत ही नहीं रहनी चाहिए। आप कहीं आओ कहीं भी जाओ, चाहे हर एक हिंदुस्तानी ननकाना साहिब देखे, या एक पाकिस्तानी जामा मस्जिद देखे, या बांग्लादेशी अक्षरधाम मंदिर देखे, कोई मसला ही नहीं रहने वाला साथियों, अगर ये सब एक हो जाए तो। साथियों, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है वो यही है, इंडिया पाकिस्तान में होड़ लगी हुई है किस पर ज़्यादा अच्छे लड़ाकू विमान है, किस पर ज़्यादा अच्छे फाइटर जेट है, किसकी नेवी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जबकि भारत की पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर ये एकजुट हो जाएं तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गरीबी है, जो शिक्षा नहीं है, वो सारा पैसा अपनी फ़ौज पर ना लगा कर, फ़ौज पर बर्बाद ना कर कर। वैसे फ़ौज पर पैसा कभी बर्बाद नहीं होता, उसे मजबूती ही मिलती है। अगर फ़ौज मजबूत है तो हम मजबूत हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ सो रहे हैं तो वो जाग रहे हैं हमारे लिए।
वो सब पैसा हमारी शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य पर खर्च होगा। और जब गरीबी के ऊपर खर्च होगा, कोई नागरिक परेशान नहीं होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा रोजगार होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो कोई मसला ही नहीं होगा साथियों, जो कि इस अखंड भारत का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। अब हमने सब देशों का अपने भारत में विलय कर लिया, देश अखंड बन गया, हम भावनाओं में ही बह गए। लेकिन क्या ये अखंड भारत सच में बन सकता है? अगर अखंड भारत को बनाना है तो सबसे पहले जो देश में गंदे लोग, छोटी सोच वाले लोग हैं, जो गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिकों की एकता में अनेकता को चाहते हैं, हमें उन्हें निकाल के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि अखंड भारत में जो सबसे बड़ी परेशानी बन रहे हैं वो भारत के नेता ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो अलग अलग संस्कृति रह ही नहीं सकती, देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो योगी आदित्यनाथ से सीधा कहना चाहते हैं कि देश हो लेकिन सिर्फ हिंदू ही हो, देश में और कोई रहे ही नहीं। अगर देश में एक ही संस्कृति रखोगे तो क्या देश अखंड होगा? जब आप देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ही नहीं रखोगे तो 15 करोड़ पाकिस्तान, 15 करोड़ बांग्लादेश और 7 करोड़ अफगानिस्तान के मुसलमानों को कैसे रखोगे? अब एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में लेकिन 100 करोड़ पर भारी है। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना। बात की जाती है। अब हिंदुस्तान के एक पुजारी कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हर बच्चा मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानता है, देश के जाने माने वैज्ञानिक और हिंदुस्तानी के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक जिहादी थे। मतलब देश के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक को जिहादी कहा जाता है, तो कहाँ से देश अखंड हो सकती हो? अगर भारत को सच में ही अखंड बनाना है तो सबसे पहले हमें ये जो गंदे राजनेता हैं, जो हमेशा गंदी राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को समझना पड़ेगा, इन्हें जानना पड़ेगा। इन्हें जानना यूँ पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि आखिर ये क्यों आम जनता को ही मजहब के नाम पर लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर कटवाते हैं, तो क्यों ये हमारा ही फ़ायदा उठा के अपनी सत्ता पाना चाहते हैं, क्यों अपना राजनीतिक फ़ायदा पाना चाहते हैं। अगर हम नहीं समझते हैं तो अखंड भारत का सपना सिर्फ ऐसे ही सपना रह जाएगा कि हमने रात को सपना देखा और सुबह होते ही कुछ नहीं हुआ। जय हिंद।